अजा एकादशी व्रत कथा आओ अजा एकादशी। एक ऐसी पवित्र एकादशी जिसके बारे में कहा जाता है कि यह बड़े से बड़े पापों को भी नष्ट कर सकती है। लेकिन क्या एक राजा जो कभी सत्य और धर्म का प्रतीक था, अपने भाग्य के कारण सब कुछ खो सकता है? क्या एक क्षण ऐसा आ सकता है जब एक महान राजा श्मशान में काम करने को मजबूर हो जाए? आज की यह कथा है सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र की, जिन्होंने सत्य के लिए अपना राज्य, अपना परिवार और अपना सुख सब कुछ त्याग दिया। लेकिन फिर अजा एकादशी के प्रभाव से उनके जीवन के सारे दुख समाप्त हो गए। ये है अजा एकादशी की पौराणिक कथा। अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि ऐसी दिव्य और पौराणिक कथाएं आप तक सबसे पहले पहुंचती रहें। कथा प्रारंभ प्राचीन समय की बात है। अयोध्या नगरी में राजा हरिश्चंद्र का शासन था। राजा हरिश्चंद्र सत्य और धर्म के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में प्रजा सुखी थी। चारों ओर शांति और समृद्धि थी। राजा कभी झूठ नहीं बोलते थे। वे हमेशा धर्म के मार्ग पर चलते थे। लेकिन भाग्य को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन महान ऋषि विश्वामित्र ने राजा की सत्यनिष्ठा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। उन्होंने स्वप्न में राजा से दान मांगा। सुबह होते ही महर्षि विश्वामित्र राजसभा में पहुंचे और बोले, राजन, आपने मुझे अपना पूरा राज्य दान देने का वचन दिया था। राजा हरिश्चंद्र चौंक गए, लेकिन सत्य के पालन के लिए उन्होंने बिना किसी विरोध के पूरा राज्य अर्श को दान कर दिया। अब राजा के पास कुछ भी नहीं बचा था। लेकिन महर्षि विश्वामित्र ने कहा, राजन, दान की दक्षिणा अभी बाकी है। राजा चिंतित हो गए। उनके पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। तब उन्होंने अपनी पत्नी तारामती और पुत्र रोहिताश्व के साथ राज्य छोड़ दिया। दक्षिणा चुकाने के लिए राजा ने स्वयं को बेच दिया। उन्हें श्मशान घाट में काम करना पड़ा। उनका कार्य था श्मशान में आने वाले लोगों से कर लेना। उधर रानी तारामती भी दूसरों के घरों में दासी बनकर रहने लगी। समय बीतता गया। राजा हरिश्चंद्र का जीवन दुख और पीड़ा से भर गया। लेकिन उन्होंने सत्य का मार्ग नहीं छोड़ा। फिर एक दिन उनके जीवन में सबसे बड़ा दुख आया। उनके पुत्र रोहिताश्व को सांप ने डस लिया और उसकी मृत्यु हो गई। रानी तारामती अपने मृत पुत्र को लेकर रोती हुई श्मशान घाट पहुंची। वहां राजा हरिश्चंद्र पहरा दे रहे थे। पति पत्नी एक दूसरे को देखकर रो पड़े। लेकिन राजा ने भारी मन से कहा, श्मशान का नियम है, अंतिम संस्कार के लिए कर देना होगा। तारामती के पास कुछ भी नहीं था। वह रोते हुए बोली, स्वामी, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है। ये दृश्य देखकर देवता भी भावुक हो उठे। लेकिन राजा हरिश्चंद्र ने फिर भी सत्य और नियम का साथ नहीं छोड़ा। उसी समय महान ऋषि गौतम वहां प्रकट हुए। उन्होंने राजा की दशा देखी और कहा, राजन, अब आपके दुख समाप्त होने वाले हैं। भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी अजा एकादशी कहलाती है। यदि आप श्रद्धा और भक्ति से यह व्रत करेंगे तो आपके सारे पाप और दुख समाप्त हो जाएंगे। राजा हरिश्चंद्र ने पूरी श्रद्धा से अजा एकादशी का व्रत किया। उन्होंने भगवान विष्णु का स्मरण किया, पूरे दिन उपवास रखा और रात भर भजन करते रहे। द्वादशी के दिन उन्होंने विधिपूर्वक व्रत का पारण किया और तभी एक अद्भुत चमत्कार हुआ। उनका मृत पुत्र रोहिताश्व फिर से जीवित हो गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा होने लगी। देवता प्रकट हुए और बोले, राजा हरिश्चंद्र, आपने सत्य और धर्म का पालन करके तीनों लोकों में महान उदाहरण प्रस्तुत किया है। महर्षि विश्वामित्र भी प्रकट हुए। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, राजन, यह सब आपकी परीक्षा थी। राजा हरिश्चंद्र को उनका राज्य वापस मिल गया। उनका परिवार फिर से सुखी हो गया। कहा जाता है कि अजा एकादशी के प्रभाव से राजा हरिश्चंद्र को सारे दुखों से मुक्ति मिली और अंत में उन्हें स्वर्गलोक प्राप्त हुआ। कथा समाप्त। कथा की सीख अजा एकादशी की यह कथा हमें सिखाती है, सत्य और धर्म का मार्ग कठिन जरूर होता है, लेकिन अंत में विजय सत्य की ही होती है। जो व्यक्ति कठिन परिस्थितियों में भी भगवान और धर्म पर विश्वास रखता है, भगवान उसकी अवश्य सहायता करते हैं। अगर आप भी भगवान विष्णु के भक्त हैं तो कमेंट में लिखिए,
जय श्री हरि और ऐसी ही दिव्य एकादशी कथाएं सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।